सुंदर है और गाने का स्टाइल इतना अच्छा है उनका कि मुझे विश्वास है कि वो जहाँ भी गाते होंगे अच्छा ही गाते। तो मैंने बोला कि अभी सोनू ही गवा गाए तो अच्छा है मेरे साथ। हम क्या करें? तुम्हें क्या पसंद है? जो आपको पसंद है। यू द बॉस। मुझे तू पसंद है। But now, అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి at present contemporaries లో there are two brilliant singers. One is Shankar Mahadevan, the other one is Hariharan. Two brilliant singer. But వీళ్ళిద్దరికంటే నాకు నచ్చిన సింగర్ सोनू निगम करता हूँ। ये हमारे जो सोनू है ना, वो जिस ढंग से बोलते हैं, उनकी ये सुनने के बाद दिल नहीं चाहता कि मैं अपनी जबान खोलूं। एक दिन मिला वो, मैंने बोला कि भाई तुम्हारा दीवाना, मैं उनका दीवाना बन गया। इतना अच्छा गाया उसने। तीन घंटे लगातार सब मतलब एक ही सांस में गाते चले जाते हैं। मैं देखा ये तो सांस लेता हूँ, ये तो एक सांस नहीं लेता, सांस ले लेता हूँ। मैं तो इसको भूत बोलता हूँ ना कि हमारे युग में एक मिला हुआ ये कोहिनूर हीरा है हमारी इंडस्ट्री को। और जो ये काम करता है, आज तक के जितने भी प्लेबैक सिंगर्स को आपने सुना होगा, किशोर दा फिर भी थोड़े से मोमेंट्स करते थे स्टेज पे, मगर इतना विगरसली डांस करके जिस तरह ये गाता है और पक्के सुर में उसके गले से चीजें निकलती है, ये फिनोमिनल है। ऐसा करना किसी के भी बस का काम नहीं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, अभी भी आपने बहुत सारे शोज देखे होंगे जो माइंड करके। हमारी इंडस्ट्री का इस वक्त इससे ऊपर कोई नहीं है, ये अकेला ही है। और हमको सारी दुनिया को फख्र है कि सोनू निगम को हम लोग रोज सुनते हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते रहेंगे जब तक ये दुनिया कायम रहेगी। इसकी आवाज भी गूंजती रहेगी। मेरा प्रिय लाडला बेटा सोनू निगम। और प्रॉब्लम ये हो गई कि एक तो विशाल ने इतना अच्छा गा के भेजा था, उसके बाद सोनू का वर्जन, मैं गाने के पहले सोनू का वर्जन सुना मैंने अपने स्टूडियो में। हाँ, और इस दोनों के वर्जन के सामने मैं थोड़ा सा कच्चा ही लग रहा हूँ। तो स्टेज के ऊपर सुरेश वाडकर जी एक सोनू निगम का गाना जैम करें हमारे साथ, तो कैसा रहेगा? एक बहुत ही पॉपुलर गाना है सोनू का, अभी मुझ में कहीं। वाह, क्या बात है सर। तो मैं अपने बेटे को ये गाना डेडिकेट करता हूँ, सोनू निगम को। म्यूजिक डायरेक्टर के कंसेप्ट को, सिचुएशन को अच्छे से ठीक से गाना और इतनी मेहनत से एक गाने को अच्छा रूप देना, ये भी एक सिंगर की एक खासियत होती है जो इनमें है। I'm a completely unpaired singer. जो भी है मुझ में has been given by God, and then I get energized when I get an opportunity like this. सबको ऐसे थोड़ी ना opportunity मिलते हैं जहाँ we get the best artist in India. I would say, at the risk of being quoted badly, I would say that he's one of. Yep, I would even go so far as saying one of the best artists in the world, and I'm so grateful to Sonu for giving me this great. सोनू जी ने मेरी बहुत तारीफ की। ये मेरे छोटे भाई हैं। मुझे अभी तक याद है कि मैं दिल्ली में 90 में माधुरी दीक्षित जी और सभी कलाकारों के साथ मैं कोई अवार्ड फंक्शन में था जी। और आप इतने 13-14 साल 15 साल के होंगे। एक लड़का पैंट शर्ट पहन के आया और बखूबी से ऐसा परफॉर्मेंस किया, वहाँ इस तरह की बातें की कि सब हैरान थे। और मेरे मन में उसी वक्त आया ये बड़ा शातिर लड़का है। उसी वक्त दिल्ली में मुझे ये लग गया था कि ये लड़का बम्बई आएगा और हम सबकी बैंड बजाएगा। लेकिन पर्टिकुलर ये गाना जो है ना, मैं दीवाना हूँ इस गाने का। आपको पता नहीं क्या अलग स्टाइल से गाए हैं, क्या क्या हरकत लिए हैं, वो हरकत हम लोग ले भी नहीं पाएंगे। मतलब अजूबा है। कहता है अनु मलिक जी, you are my motivation, but I must say this in front of the camera and in front of everybody कि today Sonu Nigam, you are my motivation to do very good work and do. और सच मानो में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से म्यूजिक सीखा हुआ है। इनका जो रियाज है और इनका जो फाउंडेशन है वो बहुत बहुत अलग है। इन्होंने जहाँ भी सीखा है, इनका गला इतना तैयार है
और गायकी की जो समझ है वो मुझे लगता है कि इतनी समझ के लोग बहुत कम हैं। ये इनकी सिंगिंग में इनके पास इतना ज़्यादा कैपेसिटी थी कि ये उड़ते थे, इनको रोकना पड़ता था कि नहीं भाई इतना थोड़ा कम कर लो। तो ये मेरे दिल से हमेशा सोनू निगम के लिए दुआ निकलती है। दोस्तों, सोनू निगम बहुत कैपेसिटी वाले सिंगर हैं, उनको इतना म्यूजिक डायरेक्टर अभी तक यूज़ नहीं कर पाए जितनी उनकी कैपेसिटी है। मैं ये बात जानता हूँ और बाकी सिंगर भी जानते हैं, और टाइम के हिसाब से उन्होंने अपनी सिंगिंग जो है उसको अपग्रेड किया और बहुत उसमें अच्छे परिवर्तन लाए हैं वो। बस इतना कहना चाहता हूँ कि सोनू निगम एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे सिंगर हैं और एक बहुत काम के प्रति सिंसियर सिंगर है। कि गायकी रफ़ी साहब जिस तरह से अल्फाज बोलते थे, वो तरीका जो था वो मैंने उनके बाद किसी में देखा नहीं। देखिए बाकी सिंगर भी गाए, रफ़ी साहब के बहुत फॉलोअर्स आए, लेकिन मुझे रफ़ी साहब को एग्जैक्टली कॉपी नहीं करता, लेकिन सोनू निगम रफ़ी साहब की गायकी को सही रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन उसकी आवाज़ अलग है, रफ़ी साहब की आवाज़। रफ़ी साहब अगर होते तो वो गा सकते थे या फिर ये सोनू निगम भी गा सकते। सोनू निगम ने इतना खूबसूरत गाया ये गाना, मैं सच बोलता हूँ कि वैसा सीखा हुआ, वैसा काबिल सिंगर बड़ी बड़ी मुद्दत के बाद पैदा होता है। नए सिंगर में जो तालीम और जो जहन और जो कुव्वत सोनू निगम में है, मैं उसका फैन हूँ। सच में बहुत अच्छा गाया उसने। और अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक अलग ही एनर्जी पैदा करती थी उसने जब वो गा रहा। मैं अपने साथ एक ऐसे कलाकार को बंबई से ले आया हूँ। दरअसल वो ताल्लुक़ रखते हैं दिल्ली से। दिल्ली में सबसे पहले जब मैंने उसको सुना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये इंसान, ये कलाकार, ये फनकार यहाँ पे दिल्ली में रुका पड़ा है, और अगर ये बंबई नहीं पहुँचा वक्त पे तो शायद पूरे हिंदुस्तान का और कदरदानों का जो है वो नुकसान हो जाएगा। ये समझकर मैंने उसको ये कहा कि तुम बंबई आ जाओ, बंबई आएगा तो कुछ ना कुछ तुम्हारा इतना खूबसूरत होगा कि पूछो मत। उसने मेरी बात पर विश्वास रखा, भरोसा किया और बंबई आया, और आज वो धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। बहुत ही जवान, लेकिन आवाज़ ऐसी है कि जो आप अगर सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। मेरा ये दावा है कि ये एक दिन हमारे हिंदुस्तान का एक महान सिंगर कहलाएगा। और उस जो मेरा छोटा भाई भी मैं मानता हूँ उसको, उस कलाकार को आपके सामने पेश करता हूँ जिसकी हाल ही में एक सनम बेवफा नाम की फिल्म, जिसके कैसेट पे गाने आपने सुने होंगे और टेलीविजन पे वो गाने सुने होंगे। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का वगैरह ये गाने वाला बहुत ही महान सिंगर सोनू निगम। अमर रफी साहब मैंने इसलिए कहा है क्योंकि उनको आज भी जिंदा रखने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। ये फिल्म जो शुरू होती है तो मैं जो हूँ स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। रफी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। इस फिल्म में मुझे मौका मिला है उनका एक गाना, मतलब मैंने गाया नहीं है, सोनू निगम जी ने गाया, क्योंकि मुझे लगता है रफी साहब की अगर कोई आवाज गा सकता है तो वो सोनू निगम जी है। आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप कौन से सिंगर के बहुत बड़े फैन हैं एंड उनका कौन सा गाना आपने किसको कभी अगर डेडिकेट किया है तो वो कौन सा गाना है एंड वो सिंगर कौन है? Of course, there are going to be so many people from Mohammad Rafi साहब to Sehgal साहब to Kishore Da and everyone. But I'm going to tell you honestly, जहाँ तक मेरी समझ है तो हम वेगस में थे और सुभाष जी ने मुझे एक न्यू कमर का गाना सुनाया जो शायद पहली बार मेरे लिए गाना गा रहे थे, और वो गाना था दिल दीवाना दिल। सुभाष जी ने मुझे बोला कि ये बहुत अच्छा सिंगर होगा और ये तुम्हारे लिए गाना गा रहा है। एंड आई रिमेंबर हमारे पास वक्त नहीं था उस वक्त। फाउंड हिज वॉइस वेरी डिफरेंट, नॉट लाइक द ग्रेट सोनू वी नो राइट नाउ। एंड मुझे पहले शुरू में लगा यार ये क्या आवाज़ है, मैंने तो सुनी नहीं है क्योंकि हमारे लिए जो गाते थे वही गाते थे उस वक्त। बट बाय द टाइम आई गॉट बैक टू मुंबई, दिस सॉन्ग वाज and I'll be honest, a lot of the energy that I bring into my songs started coming from there. So I'm a big Sonu fan, and I'm saying it genuinely, not because we're on the same stage. Thank you very much. And Sonu is a great talent. I mean, he's one of the most marvelous singers in the history of singing in India. So I thank him for helping me become the star that I am. And so they should thank you also because you make their songs so beautiful. I think I should be thanking you. I think Sonu कलाकार है और चाहे वो गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, स्किट्स भी देखे मैंने उनके एक दो। He's a complete artist, and I think that is the greatest achievement. Being easily one of the most talented singers in the world, he's also a fantastic person. बोलिए सब भाई, मानता हूँ हर घड़ी घड़ी बदल रही है घड़ी। भाई एग्री, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होती तो मैं नहीं होता, लेकिन तो and you know I was just telling Rishi कि in your singing you breathe life into a song. Thank you. सुर के तो आप 100% पक्के हैं, लेकिन आप उसमें इमोशन भी ऐसा कमाल का आता है, उसमें एक जान, एक यू नो लाइफ आ जाती है गाने में। That's an amazing quality you have. Amazing quality. अभी आज ही सोनू जी का हमने गाना रिलीज किया, मैं की करा, और सोनू जी तो मेरे फेवरेट सिंगर हैं। ही इज अ ह्यूज फैन ऑफ हिज, सो आई एम सो हैप्पी। इतना खूबसूरती से उन्होंने गाना गाया। साथ जुड़ चुके हैं करोड़ों दिलों की धड़कन, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना मुकाम बनाया इस इंडस्ट्री में। सो लेट्स वेलकम द एवरग्रीन पावर हाउस ऑफ सिंगिंग, सोनू
निगम जी। So guys, ये थे लॉर्ड ऑफ कॉर्ड सोनू निगम, जोरदार तालियां। Sonu is great, and he's the greatest. Yeah, I mean, Sonu is one of the leading singers of this country, and a guy who knows music and he understands music. And this kind of a comment coming from him, and he's a person who will not mince his words. I mean, when he says it, it's a big honor for us, and we respect him as a musician, as a person, and it's great. And he's done. If you have to ask a question to Sonu Nigam, what do you want to ask him? I want to ask him, how does he stay so perfect? Where is that perfection come from? कि कभी भी वो गाते हैं, चाहे मैंने उनको स्टूडियो में तो देखा ही है मैंने उनको गाते हुए, पर वो स्टेज पे जब गा रहे हैं, जब सब मॉनिटर्स बंद है, सही साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, पर उनका सुर बिल्कुल बराबर लगता है, वो एक कमाल चीज है. How does he do that? For yours, amongst the contemporary, I'd rather choose the contemporary because I think I've heard the maximum of their music. Amongst the male singers, Sonu Nigam, I feel he is so underutilized. I feel there's still so much music he has to give. Absolute perfectionist when it comes to his music and sur and expression, dynamics, and If there's a complete singer today, it is definitely Sonu, and I think Sonu Nigam is one such singer who's always updated himself. So suggesting to him is something that he probably is working on right away types. So he's worked on the range, he's worked on different, creating different voice textures, and so what can I suggest to him? I can just tell Sonu, I guess he's done that also. Who's the better singer, Sonu Nigam, KK? I think Sonu. You believe that? Yeah, because I think he's really very good. He's been around for a longer time, and he's really very good. He is one of the most versatile, technically right, most soulful singers I've met in my life. I just did a song right now with Sonu Nigam in India. Now, of course, Sonu to me has one of the most beautiful voices. I mean, I really, really mean it. Like, to me, it's very rare when I hear a singer that gives me chills. Well, it's not very rare. It's actually quite common for me because my favorite artists are those that give me chills. Sonu's voice is just something incredible, and so to be able to do a song with him was really cool. no matter how tired he is, no matter how unwell, he would still give his 100%, and that's one thing which is commendable about him. That's what I admire the most. I think he's full of it. Great voice, great expressions, great range, great singing, perfection to the core. सोनू जी के हर गाने में कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है. I mean, अगर अभी देखा जाए तो वो सिर्फ ग्रो ही करते हैं. अभी उनका recently classically mild album जो रिलीज हुआ है, और उसमें he has taken his singing to another level. He's proved himself even more I would say. ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कभी-कभी एक लाइन में नजर आ जाती है या कभी किसी गाने में नजर आ जाती है. But सोनू जी is the best basically. उसको स्टेज पर भी करके गाना चाहिए. जैसे सोनू निगम जी हैं, वो जैसा माइक पे गाते हैं वैसा ही लाइव गाते हैं. कोई देखेगा तो समझ नहीं पाएगा वो कि ये लाइव चल रहा है या ओरिजिनल टेप चल रहा है. वो इतना करेक्ट 440 गाते हैं. तो मैं नहीं कह रही मैं 440 गाती हूँ, मेरी गलतियां इधर उधर होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एकदम करेक्ट गा सकूं. तो वो कोई बंदिश नहीं थी. तो उसी तरह से मैंने सोनू जी ने आप लेके चोट किया था. जी, सोनू जी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया. एक बार सुना दीजिए कैसे शुरू किया था. प्रोफेशनली कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं है सोनू को. ही डजंट नीड एनी एडवाइस. ही इज एब्सोल्युटली रॉकिंग. ही इज डूइंग ग्रेट वर्क, एंड आई थिंक हिज वॉइस हैज, उसकी जो आवाज है और सिंगिंग है उसमें वो क्वालिटी है which will make his voice as immortal as I would say someone like Rafi Saab. He's that of that level as a singer. सोनू इज अ कंप्लीट सिंगर. अगर कोई कंप्लीट सिंगर का डेफिनेशन दिया जाए बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में, देन वो है सोनू. परफेक्ट पिच, परफेक्ट एक्सप्रेशन, एक परफेक्शन का जो एपिटोम है वो सोनू है. आई हैवंट मेट एनीबॉडी एल्स हु इज एज परफेक्ट एज सोनू. All the singers you have worked with so far, who has the best grasping power? Sonu Nigam. Grasping power, you were saying as in like immediately understanding the song? Right. Sonu Nigam. सोनू निगम भारत का एक ऐसा नाम है जिस प्रकार से विदेशों में बड़े बड़े अंग्रेजी नाम आते हैं रॉक स्टार्स में, भारत का एक ऐसा नाम है हमारी बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा, नॉन फिल्म सिनेमा और नॉन फिल्म म्यूजिक, प्राइवेट एल्बम्स, जो सचमुच ऐसे सोनू निगम जी जो भी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसमें आपकी दुआएं जुड़ जाती हैं, उसके बाद बल्ले बल्ले हो जाती है.
जो सिंगर्स हैं उनमें सोनू निगम का अपना मुकाम बहुत बुलंद है और बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है। ये एक सिंगर है जिसके बारे में इस वक्त कहा जा सकता है, जैसे कि किसी दौर में रफी साहब के बारे में कहते थे लोग कि कोई सा भी गीत हो, ये जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि आवाज किसी गीत के लिए Not worked with Lata Mangeshkar. She's a goddess. I have not worked with Nasiruddin Shah. He is a god. I have not worked with Sonu Nigam. He is also god in his music. Okay, on a scale of 1 to 10, 1 being low and 10 being really high, could you rate the following singers from 1 to 10? Udit Narayan. I'll have to, na? Yeah, you have to. Yeah, you have. Okay, Totally have to. You're not getting away. Okay, 7. 7. Sonu Nigam. 10. 10. Abhijit. 6. Sunidhi Chauhan. 9. Alka Yagnik. 8. 8. Asha Bhosle. 10, confirm 10. Realize you turned into Sonu Nigam, you would? Oh, definitely, I would have felt very nice because he's the best singer of India. तो मैं जब रेटिंग की बात आती है तो फिर I would like to say कि अब वो जमाना नहीं रहा जब हम किशोर दा की तरह या सोनू निगम की तरह या रफी साहब की तरह वी आर नॉट गोइंग टू टेल अ सिंगर दैट आप ऐसा भी गाओ या वैसा भी गाओ। जो ये लेजेंडरी सिंगर्स जितने भी हैं वो गा सकते हैं। लाइक यू टेल सोनू निगम टू सिंग एनी सॉन्ग, ही कैन सिंग, ही इज वेरी गुड। किशोर दा, रफी साहब, बट Sonu Nigam of 2000, that is that era, or Sonu Nigam of 2010 onwards, which is more transparent for you? सोनू जी जब तक गाते रहेंगे और हम बनाते रहेंगे और ही इज लाइक माय गॉड। सोनू जी के बारे में सारे सिंगर्स एक तरफ, सोनू निगम जी एक तरफ। एक्चुअली काफ़ी सारे जो पुराने कंपोजर्स हैं ना मिलते रहते हैं, डैडी के फ्रेंड्स हैं सब, लोग बोलते हैं जी हमारे पास रफी साहब थे, किशोर दा थे, अभी तो सिंगर्स नहीं है। तो मैं उनको कहा था, कहता हूँ कि हमारे पास सोनू निगम जी है, सोनू जी है। बिल्कुल आई एम फॉर्चुनेट कि वी हैव सोनू निगम जी। मतलब इतने वर्सेटाइल और ऐसा सिंगर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कंप्लीट म्यूजिशियन जी, ही इज वेरी गुड कंपोजर, यू नो जी, ही इज वेरी गुड म्यूजिशियन। क्या हारमोनियम बजाते हैं, बाप रे इतना फास्ट बजाते हैं, कितना अच्छा बजाते हैं। और गाना तो छोड़ दीजिए, जब इन्होंने सारे काम किया उतना अच्छे से किया है, हम सब जानते हैं 100%। और एक चीज़ है कि कुछ दिन पहले सोनू जी के लिए हमको मौका मिला था एक सिंगल बनाने के लिए। जी जी जी, हमने इनफैक्ट बात करी उसके बारे में। वी स्पोक टू वो गाना जब मैं बना रहा था तो मैं सोचता ही रहा कि क्या बनाऊं इनके लिए भाई। मतलब जब गाना बनाते हैं और इनके सामने एक बार सुना दिया बस चुप, अगर मैं चला भी जाऊँ उतना अच्छा इन्होंने गाई है। और भी मैं अभी आना चाहता हूँ सोनू जी के बारे में। सोनू जी का नाम आपने लिया है। मैं कहता हूँ हमेशा कि हमारे जो सीनियर्स कंपोजर्स है वो कुछ लोगों से मैंने जब मिला था बचपन में तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास तो रफी साहब जैसा सिंगर है, तुमको तो वो सिंगर्स मिला ही नहीं है। तो आज मैं जितना मेरा जर्नी है मैं आज आपको कह सकता हूँ, अब सबको कह सकता हूँ कि मुझे कुछ दुख नहीं लगता है, कुछ मैं महसूस करता हूँ कि सोनू जी जैसा सिंगर के साथ मैंने काम किया है। मुझे कुछ दुख नहीं है कि जितने बड़े कलाकार जो थे, रफी साहब बहुत गुणी थे, बहुत भगवान थे हमारे, लेकिन सोनू जी जब आए मेरे लाइफ में तो लाइफ बदल गया मेरा। इतना अच्छा कलाकार है, इतना अच्छा कलाकार, इतना सुर में। वो जब बात भी करता है, सोनू जी से मैं बात करता हूँ ऐसा लगता है कि वो सुर में कर रहे हैं बात, कि उसका भी स्केल है। तो मतलब हाँ, मतलब इतना कुछ मैंने सीखा भी उनसे कि जब गिटार प्लेइंग बोलिए या गाना बनाने के बाद बोलिए, ये जो आपको मैं बोल रहा था कि लिरिक्स समझ के गाना, वो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। आज का जो सिंगर्स आजकल जो तैयार हो रहा है, जो लोग हमारा आज इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि इतना to 10 for their singing skills. So how do you rate them? Sonu Nigam. 100. Okay, that's a good headline actually, to be honest. All right, Shan. 7. All right, Arijit Singh. 7. सोनू निगम के बारे में मैंने आज तक ऐसी कोई चीज सुनी नहीं है जो उनके बारे में और खास ना हो। सोनू निगम नाम ही बहुत खास हो चुका है। मैं बचपन से उन्हें सुनते आ रहा हूँ। उन्होंने हमारे एक नेशनल लेवल पर भी देश का नाम इतना ऊंचा किया है। फॉर मी आई थिंक सोनू निगम एपिटोमाइजेस परफेक्शन, एब्सोल्युटली। songs. And in one of your interviews, you said that Sonu Nigam is the most technically sound singer that we have in India. Why is that? Because that's the way I see it. I mean, his technique and his understanding of production, his understanding of word delivery. I mean, it's immaculate. I said that he's one of the most technically sound singers because I believe that's the way it is. And when I heard with him, I completely understood. He's actually sung the entire song in one day. ये गाना गा रहे थे अभी जो एक जाने नहीं देंगे तो मेरा फेवरेट गाना है और हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे इसे और शांतनु ने धुन बनाई और शांतनु को लगा बहुत डिफिकल्ट गाना है गाने के लिए। ये बहुत इसे गाने में वक्त लगेगा, सोनू को भी वक्त लगेगा जो अक्सर जल्दी गा लेते हैं। काफ़ी पीक से ऊपर जाना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है। तो हमने रात को 8-9 बजे की रिकॉर्डिंग रखी। हमने कहा चलो ये रात को 1-2 बजे तक चलेगा। सोनू केम, सोनू ने गाना सुना, फिर उन्होंने कहा मुझे एक बार रिहर्स करने दो। ही वेंट इनसाइड द डबिंग रूम। ये इनका एक रिचुअल होता है, थोड़ा सा वो पलटते हैं, कुछ सडनली वो कुछ डिप्स मारने लगते हैं, कुछ एक्सरसाइज करने लगते हैं, कुछ शोल्डर हिलाते हैं, फिर थोड़ा आंख बंद कर एक मेडिटेटिव मूड में चले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा बत्ती बुझा दो, मुझे लाइट्स नहीं चाहिए। इन्होंने बत्ती बुझा दी और उन्होंने गाना शुरू किया। तो हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया एंड दैट सॉन्ग व्हिच इज आई थिंक सच अ डिफिकल्ट सॉन्ग एक्चुअली गॉट रिकॉर्डेड इन द एक्चुअल टाइम। वो गाने का जो 4 या 5 मिनट का लेंथ होगा उतने में वो एक टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड हो गया। ये चाहे लता जी थी, आशा जी थी, उनके लता जी गाए तो अलग गाना लगता है, दूसरा गाना। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ जब सोनू निगम गाते हैं गाना गाते हैं तो सोनू निगम गाने के जो लेवल है
वो एक अलग ही लेवल पे हो जाता है गाना, हमारे जो बच्चों ने गाया है उस तरह से। और आप सोनू जी की आवाज में सुनिए एकदम, तो आपको दो ही सेम गाना आपको दो लेवल पे लगेगा। क्योंकि सोनू जो है, मैं इसे सिंगर नहीं मानता, मैं इन्हें एक एंटरटेनर मानता हूँ। बिकॉज हिज सेंस ऑफ ड्रामा, हिज सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, हिज सेंस ऑफ म्यूजिक, हिज सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, हिज सेंस ऑफ सिंगिंग, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस, मतलब मैंने इनके साथ बहुत काम किया है। मैं बता सकता हूँ कि बहुत कम सिंगर्स हैं जो सातों विद्याएं समझते हैं। 7 विद्याएं होती हैं एक म्यूजिक कंपोजर या सिंगर के लिए, और सातों विद्याओं में ये निपुण है। तो कैसे इन्होंने किया है, मैं हैरान होता हूँ। मैं म्यूजिक कंपोजर रहमान को मानता हूँ। सोनू जैसे सिंगर्स के साथ मैं कभी सोचता हूँ कि अमित जी के पास मेरा बड़ा मन होता है उनके साथ काम करने का, किस डायरेक्टर का नहीं होता है, लेकिन कोई भी स्क्रिप्ट जाने की हिम्मत नहीं होती। क्या लेके जाए अमिताभ बच्चन के पास, वैसे ही सोनू निगम के पास क्या गाना लेके जाए। He has done all kinds of songs. He has proved, excelled in every bit. इस गाने को Sonu Nigam, one of the greatest singers India's ever had. You know, I think everybody has learned from him. सबने उससे सीखा है. And not only a great singer, he's a great performer, he's a great actor, he's a great mimic. He's a super mimic. और मुझे लगता है कि सोनू जितना talented इंसान से हमारे देश में, हमारी इंडस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं. He's so talented. He's way more talented than all of us. सोनू निगम का गाना है, प्लीज माफ कर देना, मेरा औकात नहीं है। कभी भूल नहीं पाऊंगा सोनू निगम के साथ। मैं पहली बार जब मिला, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं सपना देखता था कि सोनू निगम के साथ मैं बात करूंगा। Sonu Nigam, one of my idols since childhood, someone who has been inspiring me and surprised me each and every time while singing. He killed it again as usual, in love with this song Dard from Sarabjit, and what a tremendous melody composed by Jeet Ganguly. Want to hear more of this duo? Respect. That's what Arijit Singh has said about the maestro Sonu Nigam and genius composer Jeet Ganguly and this song Sarabjit was Dard. I love that song. Yeah. I love that song. I think it's Sarabjit. Yeah, definitely. उनका जो दर्द, उनका जो वहाँ से गाना है, definitely. Fantastic song. Amazing. Yeah. Credit goes to Sarabjit actually. चलो सुनिए सॉन्ग. Sonu Nigam is one person that you really idolize. Yeah. So tell us about your inspirations and Sonu Nigam. The reason I started singing were two people actually. First was my Dada Shri Sardar Malik, and second was Mr. Sonu Nigam. Because when I heard his voice, I said, this is just magical, and I want to be able to do that, because Sonu ji had captured everyone's hearts when he came with Deewana and Sandesh Se Aate Hain and all those amazing songs. I said, I want to be able to do that to people, just enthrall everyone with your voice and just make everyone fall in love. I think it's a crazy ability that he had, and he still has. I was a big fan of that, and that's the reason he is my biggest inspiration. ये मैंने ये जो एक ट्रिक है सिंगिंग की, ये मैंने सोनू जी से सीखी है. आई थिंक ही हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेबैक सिंगर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, एंड जिस तरीके से वो एक लाइन पे सॉफ्ट जाते हैं और जिस पे एक लाउड जाते हैं, ये बहुत मायने रखता है. किस वर्ड पे वो सॉफ्ट जा रहे हैं, किस वर्ड पे वो लाउड जा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बचपन से ही आई हैव बीन लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ हिज सॉन्ग्स, एंड दे से सिंगिंग इज वन थिंग बट डायनामिक सिंगिंग इज समथिंग एल्स. काफी लोग कहते हैं कि मतलब इतना सोच के भी मत गाओ, लेकिन थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्सनल एलिमेंट होना चाहिए. एंड थॉट प्रोसेस, कभी लोग बोलते हैं ना प्लान करके मत गाओ, मतलब लाइक हाउ अमन सेड कि मैं फ्रीली गाता हूं तो एक इमोशन में सब आ जाता है, लेकिन उसे रखते हुए एक चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से एक अटेम्प्ट करो एक लाइन को. जैसे सोनू निगम की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं, एंड उनके गाने सुनते सुनते बड़ा हुआ, उनका सबसे बड़ा फैन भी हूं. सो या ही इज बीन अ ह्यूज इंस्पिरेशन. As a composer, I think इस इंडस्ट्री में जो भी आएगा या जो भी है, उसका ड्रीम वर्क भी सोनू जी के लिए करिए. और मैं Sonu here, because Sonu is, him as a friend. He is the legend today, sitting today. I mean, I'm not saying it because he's right here. He's achieved some amazing things for Indian music. Apart from Indian music, he can do any music. I've heard him live from opera to pop, rock, Bollywood. Apart from that, which I'm sure a lot of you know and some might not know, I don't see any. With all due respect, Salim Sulaiman are one of the great. They have come up and what they do is amazing. And this man, his contribution, his mind is. He goes completely, as Star Trek used to say, where no man has gone before. इनके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, मेरे डॉक्टर ने मुझे फोन किया आफ्टर एग्जामिनिंग हिम, कहने लगे कि साहब मैंने ऐसे वोकल कॉर्ड्स कहीं नहीं देखे, एंड आई मीन इट. अमेजिंग वोकल कॉर्ड्स. It is basically what we call the tensor muscle, which actually stretches the vocal cords so that he can touch the high notes. He's got the most amazing crick thyroid, that's what it's called. That's the muscle. Sonu Nigam is very talented. Very talented. Super talented. हमने बुलाया था सोनू निगम को, यहाँ तो रफी साहब आ गए. अभी क्या करें? रफी साहब.
बहुत बड़ी बात है कि हमारा नया चैनल है और हमने उसमें हम पूरी जान से कर रहे हैं। और जब कोई एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब सोनू निगम जैसा नाम जुड़ जाता है तो ऑब्वियसली आपको हिम्मत आती है कि एक नई चीज़ जो आप करने जा रहे हो उसमें जो आपकी लाइन के आपकी इंडस्ट्री के जो दिग्गज है अगर वो लोग साथ में आप पे भरोसा कर रहे हैं तो आपको अपने आप पे भरोसा हो जाता है कि चलो हम कुछ अच्छा शायद करने जा रहे हैं। तो और इन्होंने हमेशा पहले दिन से जो हमारा सबसे पहला जो बड़ी फिल्म का पहला गाना था शर्ट द बटन, तब भी हम सोनू भाई के पास गए थे, तब भी इन्होंने गाया था और तब भी मैं हमेशा बोलता हूँ फ्री में गाया था। हम लोग नहीं बात है न्यू कमर्स थे तो कितने सिंगर्स ने तो हमें गाना सुन के मना कर दिया था, बोले तो मजाक है। इन्होंने गाया और इतनी शिद्दत से गाया कि वो आज तक गाना हमारा फेवरेट है, वो वन ऑफ द बेस्ट लव सॉन्ग्स दैट वी हैव डन। एंड For example, Bhagwan Hai Kahani Tu, I still remember that moment when he came, he sang, everybody's happy, he went back, called me in the night, and said, bhai, I can do better. I said, of course. So next day he came again, in the night. This time we didn't call anybody, him and me and Raju, that's it. We went to the room, shut the lights off, opened his suitcase with his memorabilia, his things, Rafi Saab's first concert ticket, his first train ticket in Bombay. We kind of just all this gradually brought him down emotionally to this point where he dreamt as a boy to want to be part of this film industry. And he was wondering how. He went to that space. And then he switched the lights off, I could see his eyes were red. And now he sang Bhagwan Hai Kahani Tu. For me this is magical. Absolutely. This goes beyond song, music, film song, hit, flop, no. The ability for an artist to take my creation and bring it down to the bare minimum where you feel insecure and then deliver it, it's magic. Absolutely. जो आज स्थान बनाया है सोनू निगम ने, सोनू निगम जिसको मैं कहता हूँ एक कंप्लीट एंटरटेनर, एक जीनियस। शायद सोनू निगम जैसा कोई व्यक्तित्व खासकर संगीत के मामले में, हमारे मित्र इस वक्त प्रहलाद नीलानी जी जो सेंसर बोर्ड के चीफ में जुड़े हैं, ये भी मानते हैं उससे बढ़िया और उससे बड़ा व्यक्तित्व संगीत के मामले में कोई नहीं। जहाँ तक सोनू निगम का सवाल है, उसको तो मैं सिंगर से बढ़ के मैं समझता हूँ आज के दिन में पूरे इंडस्ट्री में अगर किशोर कुमार के बाद किसी को कंप्लीट परफॉर्मर, कंप्लीट एक्टर किसी को कहा जा सकता है तो वो है हमारा अपना सोनू। और Never heard a singer sing so well on the first time. I these two are two of the best singers we have in the country. इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है और ये बोलने में मेरे को जरा भी झिझक नहीं। थैंक यू। तो जब बेस्ट लोग अगर आपके साथ काम करना चाहें तो आप क्यों ना बोलेंगे? और बहुत I really put Sonu Nigam with the Michael Jacksons and the Stings. सोनू जी एक बहुत ही कंप्लीट सिंगर में मानता हूँ उनको, और वो नुसरत साहब को सुनती हूँ, जगजीत जी को सुनती हूँ, सोनू जी को सुनती हूँ, उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। किसी first guest on season 4 and two of my favorite songs before after that उनको मैं अभी I met him about 3-4 months ago, उसके बाद I watched him perform live twice, once in Thane and once at Phoenix Market Center, and I'm telling you there is not a single performer in the country who can match him in terms of performance. See, Arijit may have bigger hit songs right now, but you see a performance and Sonu Nigam is at like a different level. No, मतलब performance live performance मैंने obviously उनका देखा ही है, also in the studio, मतलब mic पे गाना is also it's very technical job. So when you watch Sonu on the mic, it's actually for singers it's a lesson. It is unbelievable. Perfect diction का बोलना नहीं पड़ता है, all the markings and all that. कोई एक certain word का आपको scanning कुछ अलग तरीके से चाहिए, मतलब all you need to just do is just hint it and he got. अरिजीत सिंह, सोनू निगम, शंकर महादेवन. सोनू निगम, शंकर महादेवन. Who are the Bollywood singers that you admire? I admire Rafi ji, Kishore ji, Suchitra, Sonu Nigam. I mean, the legends are there. करोड़ों से शाहकार बनता है, रुपयों से व्यापार बनता है, और जब होती है मां सरस्वती की कृपा तो धरती पे सोनू निगम जैसा फनकार बनता है। Okay, Arijit Singh or Sonu Nigam? Sonu Nigam ji I've always looked up to, so I'll take his name, and I think he's extremely iconic in everything he's done. Okay. Not that I don't like Arijit. I mean, he's super soulful, but I'm sure Arijit will also agree and say, take Sonu ji's name. Okay. और हमारे बीच है इस जनरेशन के वो सिंगर who can do justice to just any composition by the superhero of music to recreate the LP magic, presenting the incredible Sonu Nigam. हमेशा सबसे कहता था और कि सोनू जी मुझे अपने घर में नौकर रख लें, मैं सिर्फ उनके कोने में पड़ा रहूँगा उनके घर में, और वो देखूंगा कि वो क्या रियाज में ऐसा करते हैं। सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता सर, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता सर ये चीज़, सर आप मेरे लिए भगवान है सर। Every special song of Dharma Productions has been sung by you. Each one of them is an immortal melody, and two of the songs, the title track of Kal Ho Na Ho and Kabhi Alvida Na Kehna, are both, one was when my father was ill and diagnosed,
And then when he passed away, came up Kabhi Alvida. So my memory of him are related to these two songs. And your voice resonates in my heart every time I think of him. And I have to tell you something. It's time to invite one of my personal favorites to rock the house. He's truly a rock star. His आवाज and अंदाज are unique and stunning. हमारे अगले परफॉर्मर अच्छा गाया कि इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सिर्फ इनका दोस्त नहीं हूँ, इनका एक फैन भी बन जाऊँ. A great show and I'm a very big fan of Sonu. कंपोजर गाना बनाता है लेकिन उसमें आत्मा अगर आती है तो एक सिंगर की वजह से आती है. और आई पर्सनली फील के लता जी, आशा जी, रफी साहब एक दौर था. अगले जनरेशन में जो सिंगर आया है वो है सोनू निगम. बिल्कुल कंप्लीटली. आई थिंक द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज रिमेंबर सोनू निगम. इस देश के सबसे महागायक द वन एंड ओनली सोनू निगम. ये हमारे देश के सबसे बड़े गायक हैं सोनू निगम. सोनू जी यहाँ पर आए हैं. जिस तरह का कंट्रोल आपका है गायकी के ऊपर, आप एक करिश्मा है, आप ऊपर वाले का एक करिश्मा है. और पहले एपिसोड मैंने गाया था आई एम द बेस्ट कोई हीरो यहाँ, तब मुझे शेखर जी ने कमेंट दिया था कि अगर परफॉर्मर बनो तो सोनू निगम जैसा बनो, क्योंकि वो भी डांस करते हैं, वो भी नाचते हैं, पर उनका सुर यहाँ से वहाँ नहीं होता. Today, and I've been listening to his songs on my mobile since the morning, and my general reaction was that you have God sitting in front of you, and with folded hands you're sitting in front of him, because the voice is truly divine. I think I've not heard such a beautiful voice in my life. I mean, he's a treasure. There is absolutely exactly. जैसे लता जी हैं, आशा जी हैं, मतलब it's like to that level. But I would say that the sort of depth that he has, and the amount of. I've always maintained that. मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कहता भी हूँ that कभी भी किसी ने कहता था कि सारे singers एक तरफ, सोनू निगम एक तरफ. जो what you bring to the table is something very true. You know, आपको कुछ मतलब जो कहते हैं कि ऊपर वाले की आपके ऊपर कुछ है, that you have something which I think and a little of emotions primarily. I want to say thank you Sonu ji to give your voice to our song first of all, and एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है. सोनू जी when he came to the studio, he was traveling continuously and he was not all right health wise, so he called his manager and said he was flying Dubai next day. He canned the flight and he sang the song. So it's a really honor for us always to have you in our music, in our composition. Actually, I would like to add to that, sir, कि हम स्टूडियो में थे और सोनू सर आए और सोनू सर ने इतना अच्छा गाना गाया that we all were flattered, and then we said यार ये क्या है, ये मतलब ये कैसे होता है, and he came back and he said I am not feeling it, I want to go back and come back and sing it again. तो बोला सर इससे ऊपर कैसे हो सकता है लाइफ में. So ये जो बोल रहे हैं ना, he is satisfied, he is not satisfied, and that's why he is still around like a legend, because इतना अचीव करने के बाद to still feel that I have to give more because this is like my first song, that's why legends are made. So yeah. बताया था कि हर गाने को एक रोमांटिक तरीके से, वो सर उनके ऊपर मां सरस्वती की इतनी कृपा है ना, वो हमेशा मेरे को ये लगता है उनके कोई भी गाना सुन लो ना, वो इतना फील के साथ गाते हैं. उनका एक गाना मेरा बड़ा फेवरेट है जो मैं हमेशा गाता रहता हूं अपने शो में भी. ये फिल्म आज जो आई थी अभी नहीं वाली अग्निपथ में से है, वो गाना है अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी. तो मैं सोचता हूँ कि अगर इनको किसी तरीके का भी गाना दे दो, इसमें मेलोडी डाल देंगे, कोई भी दे दो आप, जैसे हिंदी पॉम है ये, इसको भी ये मेलोडी कर देंगे, कहती पो पो मेरा. He understands and feels the art which those people brought in them. And I think जब सोनू गा रहा था, the kind of things सोनू said कि ये उनका गाना है ना, उनकी ये चीज करते थे, वो और कोई नहीं करता था और वो और कोई कर भी नहीं सकता था. He's one of the finest and one of the most versatile singer in our country, you know, and be it a song like Dil Deewana, to Deewana from his album, to a romantic number which he's probably sung for A.R. Rahman, to Shankar Ehsaan Loy, to name it, any composer, and he's done justice to any kind of a song. So I think he just becomes that song, and I think that. Sonu Nigam, the coolest, youngest and hippest legend who was declared a living legend by the whole world when he was just in his 30s. And there was no need for him to invest his time to improve himself further and work hard because he had already arrived at a very young age in his life. But every time I sit with him in his car, he's been doing riyaz. Every time I go to his house, he's in the gym. Every time I speak with him on the phone, he's just talking about how in that particular day he has improved by doing extensive riyaz, working out, listening to legends like Amanat Ali Khan Sahab, Salamat Ali Khan Sahab. Moral of the story, despite an organization arriving, being extensively successful, there is a need for Kaizen. Kaizen, Japanese philosophy of improvement, day to day, gradually. Organizations are struggling. They don't know how to sort of inculcate the daily value. This is where one needs to learn. Always thought of Sonu ji as someone who creates benchmarks for all of us, from the point of view that he's brought so many new things to the aspect of a singer. You know, क्योंकि हर सब लोग सोचते थे कि playback singer पर्दे के पीछे होता है, किसी के लिए गाता है और उनकी उनका कोई face बनता है. There are actors who are the ones who are prominent. But Sonu ji always brought that thing out. I remember even back in the day when he started with the independent. And it's super cool to see कि आप अभी भी you're up with the times and you're doing work that inspires us still, which is amazing. And the song. Thank you.
बहुत सुरीला आर्टिस्ट है, उसने इस गाने को बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन के साथ, वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन से गाते हैं सोनू निगम, बहुत ए प्लस आर्टिस्ट हैं। तो आप बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे देश का नाम उन्होंने हमारे संगीत के माध्यम से ऑस्कर तक पहुँचाया। बहुत बड़ी बात है। नॉमिनेट होने का मतलब है कि आप का स्टैंडर्ड वो है कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। He sings from the heart. He's my favorite singer. तुमने मुश्किल, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुश्किल गाना लिए कि किसका गाया हुआ, जो तुमने ऐसा नाम लिया जिसका गाया हुआ है, बिल्कुल वो सबसे सुरीला सिंगर है इस वक्त इन सब कॉन्टिनेंट में। बहुत Sir, अभी सोनू जी तारीफ किया तो actually my day is made, my year is made. I can't tell you how, what a big honor it is. He's the best. I mean, we are such big fans of his, me and Julita, everybody here. We're such an honor for him to even know about. लेकिन आज आप पूरे सिंगर्स की पूरी कम्युनिटी, चाहे वो बंगाल की हो या साउथ की सिंगर्स हो या हमारे पंजाब के हो या हमारे बॉलीवुड के हो, पूरे सिंगर्स कम्युनिटी के आप लीडर हो। जो मुद्दा आपने एक बार शुरू किया है वो लीडरशिप में आपको सैल्यूट। मैंने जितना भी किया अपने लिए किया, मैंने सब कुछ काम अपने लिए किया, अपने रंगाई से रहा, लेकिन आप दूसरे सिंगर्स के लिए जितना कर रहे हो एक लीडरशिप, यू आर लीडर ऑफ ऑल द सिंगर्स। आपका किससे इंस्पिरेशन है? तो सुनता हूँ मैं सबको। अच्छा। और फिर सोनू निगम जी का बहुत ज्यादा फैन हूँ मैं। सोनू निगम बहुत अच्छा गा रहा है जी। वो भी इन सबको मिक्स करके गाता है। एग्जैक्टली। देखो उसमें गुलाम अली भी मिलेगा, उसमें मोहम्मद रफी तो बहुत मिलेगा, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसने एक अपनी आवाज भी रखी हुई है। स्टाइल उनके डाले उसने, बहुत अच्छे सिंगर है। तो और सोनू सर, आई हैव टू टेल यू, व्हेन आई वाज इन स्कूल हम लोगों को कितना क्रेज था आपके वो दीवाना एल्बम का। हमारे फर्स्ट क्रश सोनू जी। जब गाना आया था दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, तो हम लोग तो सब पागल हो गए थे। सोनू सर सुनाइए ना यार, योर वॉइस इज द वॉइस ऑफ रोमांस इन इंडिया। फिर से मन मिले ऑल ओवर अगेन। What's wonderful about him, like a lot of our senior singers, you know, from the past, हम हमेशा कहते हैं कि उनकी आवाज में जो उन्होंने हर एक्टर को एक अदा दिया, एंड हम जिस तरह से उन्होंने गाया, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक्टर कौन हो सकता है। Great singer, great dancer, great mimic. हम जब आए तब तक किशोर दा नहीं थे, रफी साहब नहीं थे। हम ऐसा सोचते थे कि कौन राइट करेगा, कौन इसको संभालेगा। हमेशा रेस्क्यू के लिए सोनू वाज देयर, हमेशा। मतलब हम जो सोचते थे उससे बहुत आगे कहीं जाके सोनू ने उसको जो गाया, और फिर ये गाना ऐसा हो जाता है कि सुनते रहते हैं उसको। You know, with सोनू एक अलग सी एक दोस्ती थी। When he used to come also, ऐसा लग रहा था कि वो अपने लिए कुछ करके ही जाएगा। बहुत सही बात। Sonu bhai has been an inspiration for singers like us. Rejection coming from him at that point of time was difficult because I used to idolize him like how